हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बनाएंगे डिज़ाइनर ट्रेडिशनल फ्रिल बेबी फ्रॉक फॉर 10 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने नेट का फैब्रिक लिया है जो है 5 मीटर्स। उसके साथ मैंने बेस का फैब्रिक लिया है जो है 2 मीटर्स। टॉप पार्ट बनाने के लिए मैंने जो फैब्रिक लिया है वो है सिर्फ 1/2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हम टॉप पार्ट कट करेंगे। तो फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड में लिया हुआ है। यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5 इंचेस, आर्म होल भी मैं लूँगी 5 इंचेस। दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए, यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। यहाँ पे आपका जो भी मेजरमेंट है उसे डिवाइड बाय 4 करना है और उसमें 1 इंच ऐड करना है सिंगल आर्म्स के लिए। तो ये हो गया हमारा चेस्ट पार्ट। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में ले रही हूँ 12 इंचेस। और यहाँ पे लेनी है हमें कमर की ब्रॉडनेस, वो मैं ले रही हूँ 7.5 इंचेस। देखिए, इन दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। हल्का सा राउंड शेप देते हुए हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। नेक की ब्रॉडनेस मैं ले रही हूँ यहाँ पे 3 इंचेस और लेंथ में लूंगी यहाँ पे 2.5 इंचेस। राउंड शेप ड्रॉ करेंगे हम। देखिए, इस तरह से हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है, हमें इसे कट कर लेना है। देखिए, हमने बेस फैब्रिक में टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है इस तरह से। तो इस तरह से हमारे पास 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अभी जो हमारा मेन फैब्रिक है ब्रासो का, जो मैंने राइट साइड पे रखा है, उसके ऊपर जो हमने बेस का टॉप पार्ट कट किया था उसे हमें उल्टा रखना है। इसे हमें रॉन्ग साइड पे रखना है और हमें इसे एज इट इज़ कट कर लेना है। तो जैसे मैंने रखा है वैसे हम इसे कट करेंगे। इसी तरह से ये जो हमारा बैक का पार्ट है उसे भी हम एज इट इज़ कट करेंगे। देखिए, इस तरह से हमने मेन फैब्रिक को कट कर लिया है उसी शेप में। देखिए, बॉटम का पार्ट कट करने के लिए फैब्रिक को हमने फिर से 4 फोल्ड में लिया हुआ है। ये है हमारा बेस का फैब्रिक, जिसकी लेंथ मैंने ली है 25 इंचेस। जो हमारा टॉप का पार्ट था उसे हमें 2 फोल्ड करते हुए यहाँ पे रखना है और ये जो हमारी ब्रॉडनेस है उसे हमें मार्क करना है। उसके बाद हमें इस पॉइंट को क्रॉस में एक्सटेंड करते जाना है हमारी लेंथ तक। और यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमने कट कर लिया है। तो इस तरह के हमारे पास 2 पीस है बॉटम के पार्ट के लिए। अब देखिए, इस तरह का मैंने नेट का फैब्रिक लिया हुआ है, जिसकी लेंथ मैंने ली है अप्रॉक्स 30 इंचेस जितना और इसकी ब्रॉडनेस मैंने ली है अप्रॉक्स 47 इंचेस। तो इस तरह के 2 पीस मैंने लिए हैं बॉटम पार्ट के लिए। अब देखिए, बॉटम पार्ट के लिए हमने ऊपर की लेयर कट करने के लिए इस तरह का नेट का फैब्रिक लिया है, जिसकी लेंथ भी मैंने ली है अप्रॉक्स 30 इंचेस। अब यहाँ से हमें इसे हाई लो का शेप ड्रॉ करना है। तो यहाँ से हमें अप्रॉक्स 18 इंचेस पे मार्क कर लेना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 18 पे मार्क कर लिया है और इस लाइन को हमें एक्सटेंड करते जाना है, क्रॉस में एक्सटेंड करते जाना है। तो इसकी जो पूरी लेंथ मैंने ली है 2.5 मीटर। जो ऊपर की लेयर है उसकी ब्रॉडनेस मैंने ली है 2.5 मीटर। तो इसे इस तरह से क्रॉस में हमें कट करते जाना है। तो इस तरह से हमारा हाई लो का शेप बन जाएगा। ये टोटल लेंथ मैंने ली है 2.5 मीटर, जो सिर्फ हम फ्रंट पार्ट में यूज करेंगे।
इस तरह से हमें हाई लो का शेप कट करना है। मैंने इस तरह से क्रॉस में कट कर लिया है। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले हमारा ये राइट पार्ट है, उसके ऊपर बेस का फैब्रिक हमें उल्टा रख लेना है और हमारे आर्म होल, नेक पार्ट और दूसरे आर्म होल में हम सिलाई करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी हमें बेस का फैब्रिक उल्टा रखना है और यहाँ पे भी हम नेक पार्ट, आर्म होल और दूसरे आर्म होल में हम सिलाई करेंगे। और ये जो हमारा बैक का पार्ट है, यहाँ पे हमें कट लगानी है, तो वी शेप में हम सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हमें कट लगानी है। यहाँ पे हमने वी शेप में सिलाई की है बैक साइड में कट बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इस तरह से कट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम हल्के हल्के नॉचेस लगाएंगे। तो जहाँ पे भी हमने सिलाई की है वहाँ पे हमें हल्के हल्के नॉचेस लगाने हैं। नॉचेस लगाने के बाद हमें इसे बैक साइड पे टर्न कर लेना है। तो ये जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे हमें बैक साइड पे टर्न कर लेना है। सारे पॉइंट्स को आपको अच्छे से निकालना है बाहर। देखिए इसी तरह से ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे भी हम नॉचेस लगा के बैक साइड पे टर्न करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा टॉप का पार्ट बिल्कुल तैयार है। अब हम बॉटम का पार्ट तैयार करेंगे। तो ये जो हमारी ऊपर की लेयर जो हमने हाई लो में कट की है उसकी बॉर्डर हम तैयार करेंगे। तो नीचे की तरफ हमने एक लेस ली हुई है रेडीमेड, जिसे हम यहाँ पे इसे फिक्स करेंगे। तो इस तरह से अंदर की तरफ हल्का सा फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम रखेंगे और सिलाई लगा के यहाँ पे बस इसे फिक्स कर लेना है। इसी तरह से हम इस तरफ से भी फोल्ड करते हुए सिलाई लगा के यहाँ पे इसे फिक्स करेंगे। तो पूरी लेंथ में हमें इस लेस को सबसे पहले फिक्स कर लेना है और इसी लेस को हम ये जो हमारी अंदर की लेयर है बॉटम पार्ट की, यहाँ पे भी हमें लेस को फिक्स करना है। तो यहाँ पे भी हम लेस को रखते हुए फिक्स करेंगे फ्रंट और बैक में। देखिए हमने लेस को फिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हमें गैदरिंग तैयार करनी है। तो यहाँ पे हम लूज स्टिच लगाएंगे। तो पूरी लेंथ में सबसे पहले हमें लूज स्टिच लगानी है। इसी तरह से ये जो हमारी नीचे की लेयर है फ्रंट और बैक की, उसमें भी हम लूज स्टिच लगाएंगे पूरी लेंथ में। ये देखिए हमने लूज स्टिच लगा दी है। अब यहाँ पे हमें एक धागे को अलग करना है और हम इसे हल्के हाथों से खींचते जाएंगे ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो। तो इसी तरह से हमें पूरी लेंथ में गैदरिंग तैयार करनी है। इसी तरह से बैक पार्ट और जो हमारा ऊपर का लेयर है फ्रंट का, उसे भी हम गैदरिंग तैयार करेंगे इसी तरह से। देखिए इस तरह से हमने बना दिया है। अब ये जो हमारा बॉटम का बेस का फैब्रिक है वो राइट साइड पे हमने रखा है। उसके ऊपर नेट का फैब्रिक हमें इस तरह से रखना है। यहाँ पे हमें सिलाई लगा के दोनों को ज्वाइन कर लेना है। इसी तरह से हम बैक पार्ट को भी तैयार करेंगे। देखिए हमने दोनों फैब्रिक को बेस फैब्रिक के साथ ज्वाइन कर लिया है। अब ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसमें हम ऊपर का लेयर अटैच करेंगे। तो इस तरह से इसमें भी मैंने गैदरिंग बना ली है। अब ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है वो मैंने राइट साइड पे रखा है। उसके ऊपर हमारी जो ऊपर की लेयर है उसे हमें रखना है, जो हमने हाई लो में तैयार की थी। तो यहाँ पे भी हम सिलाई लगा के दोनों को साथ में हमें ज्वाइन कर लेना है। देखिए सिलाई लगा के हमने फिक्स कर लिया है। अब ये हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर टॉप का पार्ट हमें उल्टा रखना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगा के दोनों को ज्वाइन कर लेना है। इसी तरह से हम बैक का पार्ट भी तैयार करेंगे। देखिए मैंने दोनों को, टॉप और बॉटम को मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब एक हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर बैक का पार्ट हमें उल्टा रखना है।
दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद हम यहाँ पे शोल्डर फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें सिलाई लगा के शोल्डर फिटिंग कर लेना है। शोल्डर फिटिंग के बाद हम फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें 1 इंच के गैप पे सिलाई करनी है। यहाँ से यहाँ तक हम 1 इंच की गैप पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से जो फिटिंग करनी है वो हमें सेपरेटली करनी है। तो ये जो हमारा नेट का फैब्रिक है, तीनों लेयर को हमें साथ में मिलाना है। उसके बाद हम तीनों को मिलाते जाएंगे और नीचे तक सिलाई लगा के इसकी फिटिंग करेंगे। उसके बाद ये जो हमारा बेस का फैब्रिक है, उन दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद नीचे तक सिलाई लगा के हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो दोनों की फिटिंग हमें यहाँ पे सेपरेटली करनी है। इसी तरह से इस साइड पे भी जो नेट का फैब्रिक है, उन तीनों को मिलाते हुए हम सिलाई करेंगे और जो बेस का फैब्रिक है, उन दोनों को मिलाते हम नीचे तक फिटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से फिटिंग मैंने कर लिया है। अब जो बेस का फैब्रिक है बॉटम का, उसकी बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो इसे भी हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई करेंगे। तो सिंपली आप इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड कर लीजिए। देखिए मैंने बॉर्डर फोल्ड कर ली है। अब ये जो हमारा टॉप का पार्ट है, यहाँ पे आप किसी भी तरह से इसे डेकोरेट कर सकते हैं अपनी पसंद से। तो इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर फ्रिल बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। इस तरह से यहाँ पे मैंने डेकोरेट कर दिया है। आप कोई भी रेडीमेड फ्लावर से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। गाइस तैयार है हमारे डिज़ाइनर ट्रेडिशनल वेयर फ्रिल बेबी फ्रॉक फॉर टाइनी ईयर बेबी गर्ल। गाइस अगर आपको हमारी डिज़ाइन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।